करता हूं साथियों। साथ ही इस देश की जनता को बौद्ध का ज्ञान, नारी को सम्मान, माता कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को जीवन दान, गूंगों को जबान, बहरों को कान, भोले भटके विसरे विसराए लोगों को आत्मज्ञान, दलितों को समता की पहचान, इस देश को न्यायप्रिय, लोकप्रिय संविधान देने वाले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोध सत्व डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के चरणों में हृदय की गहराई से सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, जिन्होंने इस ललुआ बुधुआ समाज को सामाजिक जागरूकता देने के लिए, इस समाज को जागरूक करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में शीश नमन करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं साथियों। साथ ही दलितों के दाता, भाग्य के विधाता, DS4 वामसेप के संस्थापक तथा बहुजन नायक मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब के चरणों में शीश नमन करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। साथ ही बहुजन समाज की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद की श्रेणी आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों रीतियों में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए मैं माननीय बहन जी के दीर्घायु की कामना करता हूं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप में, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक में यह चौकिया सेक्टर के ग्राम सभा रामपुर में यह कैडर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो कि लगभग 26 सालों से बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज की मुख्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय जयनाथ बिंद साहब जी, जो विधानसभा प्रभारी हैं। मैं आए हुए इन साथी का, पिता तुल्य बुजुर्ग का एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने की अपील करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो इस विधानसभा को चला रहे हैं बहुत ही सुचारू ढंग से, हमारे बीच में बैठे हैं माननीय गुड्डू प्रधान जी, बहुत नटखट साथी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने का काम करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष में विधानसभा प्रभारी के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं माननीय रामचंद्र नागर साहब। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो विधानसभा के महासचिव हैं, आप देख लीजिए, सभासद भी हैं माननीय कलंदर बिंद साहब जी। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी माननीय विनय कुमार एडवोकेट साहब जी, हमारे बीच में इस विधानसभा के विधानसभा सचिव माननीय जय कुमार गौतम साहब जी। इस सेक्टर को देख रहे हैं बहुत ही सम्मानित साथी माननीय रामवृक्ष गौतम साहब जी। हमारे बीच में उपस्थित दूर दराज से आए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, सामने बैठी माताएं बहनें, हम सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से
हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं तथा थैंक्स अदा करते हैं। साथियों, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। कहा जाता है कि जब कोई शादी पड़ता है, विवाह पड़ता है, कोई तीज और त्योहार पड़ता है, हमारी माताएं बहनें बहुत शौक से एक गाना गाती है। हमारी माई बहनी यही से बहुत खुश रहा थी। जब ब्याह शादी पड़ी तो गाना गाँव में इतना खुश रही है कि बहुत, लेकिन उस गाना का निचोड़ नहीं जानती। आज मैं निचोड़ थोड़ा से बता देना चाहता हूँ। हमारी माताएं बहनें जब गाती हैं तो गाने में उनका सबसे सर्वोपरि गाना है, कहती है कि सोने का थाली मजौना परोसम, कहती है कि नहीं। जब तक ये गाना ना गाती तब तक उनका कौनो तीज त्योहार शादी ब्याह पूर्ण नहीं होता है। सत्य गाती हैं और गाना भी चाहिए। इसलिए गाना चाहिए क्योंकि उस गाने के अंदर आपका इतिहास छुपा है। लेकिन हम गाना गाते हैं, इतिहास को नहीं जानते हैं। इसलिए गाना गाती है क्योंकि किसी समय एक समय था, हमारे पूर्वज, हमारा जो प्राचीन इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वज इस देश के राजा और महाराजा हुआ करते थे, इस देश के शासक हुआ करते थे। उस समय हमारे देश में हमारे लोग, जब कोई अतिथि आता था तो हमारे लोगों को, अपने अतिथियों को सोने और चांदी के थाली और पात्र में पानी पिलाने का काम और खिलाने का काम किया करते थे। ये हमारा इतिहास है और गाना भी चाहिए। बहुत लंबे अरसे के बाद साथियों, सामंतवादियों ने का इस भारत की धरती पर आगमन हुआ। कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता में हैबत दर्रे से होते हुए हमारे देश में आर्य के लोगों ने प्रवेश किया, जिसको भारत की धरती पर रट कहा जाता है। रट यानी कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, ये सब यहाँ के नहीं है साथियों, ये विदेशी है, ये विदेशी फर्टाइल है। हमारा इस देश का तो ललुआ बुधुआ समाज 85% है, जिसको माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने बहुत छोटी हेडिंग में दर्शा दिया था। लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय साहब कांसी राम साहब ने कैसे दर्शाया। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता में इस मनवादियों ने प्रवेश किया और हमारे सबसे इस देश का जो 3 राजा हुआ करते थे, उस समय की बात मैं बता देना चाहता हूं। इस देश में 3 राजा हुआ करते थे। दक्षिण भारत का राजा, जिसको आपको बहकाया जाता है कि राजा रावण ब्राह्मण था, है, यह ऐसी बात नहीं है। इस देश का शासक जो राजा हुआ करता था, दक्षिण भारत का राजा शूद्र जाति का था। और इस देश का दूसरा राजा राजा बलि के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वी भारत का माना जाता है, कहा जाता है। तीसरा राजा हमारा होता है पश्चिम भारत का राजा, जो राजा शंकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन मनवादियों ने जब हैबत दर्रे से होते हुए सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत में प्रवेश किए, आक्रांता देश से आया था, जिसका नाम था विष्णु। विष्णु नाम का ब्राह्मण भारत में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वह कई अरसे तक, कई सालों तक इस देश में भ्रमण करता रहा। और किसके राज्य में, किसके शासन में? राजा बलि के शासन। जहां तक कि बताया जाता है राजा बलि का क्षेत्र था, उनके इर्द गिर्द भ्रमण करता रहा। भ्रमण करते करते उसने देखा कि इस देश में यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, इनके अंदर भाईचारा है
और भाईचारा है, इनके में प्रेम की भावना है और यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं। हमारे ऊपर, आपके ऊपर कैसे काबिज हो, उन मनवादियों ने विचार बनाने का कोशिश किया कि हम इन पर कैसे विजय पाए। विजय की सोच में उन्होंने सोचा कि इन लोगों के अंदर सबसे सबसे लंबी कमी क्या है, उस पर हम कब्जा करें। साथियों, उस विष्णु नामक ब्राह्मण ने देखा कि इन लोगों में सबसे पहले शिक्षा की कमी है और ये लोग शिक्षित नहीं है, ये लोग भोले भाले लोग हैं, इनको ऐसी जाल में फंसाओ कि इनका राजपाट हम ले लें। घूमते घूमते एक बार राजा बलि के दरबार में पहुंचा और पहुंचने के बाद जो दरबारी था उनसे कहा कि हमें राजन से मिलवाओ, हम राजन से मिलना चाहते हैं। राजा, वह दरबारी ने राजा बलि से कहा कि आपसे कोई विप्र मिलने आया है महाराज, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बलि ने कहा कि उस विप्र को हमारे पास ले आओ। वह विष्णु नाम का ब्राह्मण राजा बलि से मिला और जाकर के उनके चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। और रोते हुए जब महाराज ने कहा कि अरे भाई क्यों रोते हो, उठो तो बैठो, पहले आप अपने स्थान पर बैठो। जब उनको सम्मानजनक बैठाने का काम किया तब उसने कहा कि महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं। महाराज ने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूं, हमें सिर्फ अपने जीवन की मुक्ति चाहिए, हमें आप अपने चरणों में मुक्ति दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए सिर्फ शरण दे दीजिए। महाराज ने कहा कि बस इतनी सी बात। महाराज ने कहा कि बस इतनी सी बात, हमारे क्षेत्र में जो जगह तुमको पसंद आए जाओ ले लो, जो जगह पसंद आए वह ले लो। महाराज ने तो कह दिया, पहले के हमारे लोग का जब 3 वचन बना लेते थे तो कहते थे कि अगर उनका राजपाट भी चला जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो दे देते थे। महाराज से कहा कि ठीक है महाराज, एक बार सुनिश्चित करके आप बता दीजिए कि आप हमको क्या देना चाहते हैं, किस जगह की जमीन देना चाहते हैं, किस क्षेत्र की देना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि जिस क्षेत्र की जमीन तुमको चाहिए वहां आप अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ले लीजिए। लेकिन मनवादियों की सोच थी कि उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, एक बार और कह दीजिए। उन्होंने 3 वचन बनाया। महाराज ने कहा कि जाओ यार ले लो, मैं कह दिया तो कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक बार सोच लो महाराज, कहीं आप अपनी जबान से मुकर तो नहीं जाओगे। महाराज ने कहा कि ये राजा की वाणी है, मैं अपनी जबान से मुकरने वाला नहीं हूं। राजा ने कहा। मित्रों, दूसरे दिन वह ब्राह्मण वापिस लौटा राजा के पास। राजा अपने राज दरबार में थे, सया पे सोए हुए थे। वो पहुंचा और कहने लगा कि महाराज मैं आ गया हूं, मैंने अपनी पसंद की जगह चुन लिया हूं। कहा कि यार मैंने कह दिया जाओ ले लो। कहा कि महाराज मैं आपके राज का एक अंग ले रहा हूं, चाहे वो एक बित्ता क्यों न हो, आपको देखना चाहिए। राजा को आश्चर्य लगा। राजा ने कहा यार आप तो ठीक कह रहे हैं, हमें देखना चाहिए। राजा उठे और आगे आगे राजा पीछे पीछे वह विष्णु नाम का ब्राह्मण जाता है। मित्रों, जब राजा के राज सिंहासन के सामने पहुंचता है वह विप्र ब्राह्मण विष्णु नाम का, जिसको आप लोग भगवान मानते हैं, ब्राह्मणों ने भगवान मनवाया। यह कोई भगवान उगवान नहीं है, यह एक बहरूपिया था। जब राजा के सिंहासन के सामने पहुंचता है तो कहता है कि महाराज हमारे पसंद की जगह यह है। अंगुली का इशारा करते हुए राज सिंहासन की तरफ अंगुली का इशारा करते हुए कहा कि यह हमको पसंद है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मित्रों,
और उसने कहा कि महाराज ने कहा कि यार ये तो मेरा राज सिंहासन है, आप एक काम करिए, आपके लिए मैं दूसरी व्यवस्था कर देता हूं। कहा कि नहीं महाराज, आप अपनी जबान से मुकर रहे हैं। इस राज सिंहासन पर कौन बैठता है? कहता है कि इस राज सिंहासन पर राजा बैठता है। तो उसने कहा कि आज से इस राज्य का, इस सिंहासन का राजा कौन? तो राजा को मजबूरन कहना पड़ा कि इस राज का राज सिंहासन आपका, इस देश का शासक तो आप हैं। साथियों, हमारे ऐसे ऐसे राजाओं को इस ब्राह्मणों ने छलने का काम किया और राज सिंहासन छीन लिया। और राज सिंहासन लेने के बाद राजा को गिरफ्तार करवा करके, बंदी बनवा करके जेल में डाल दिया और जमीन इस खन करके उनको दफन करा दिया। इस तरह से हमारे देश के राजाओं का हनन हुआ। साथियों, 7 समुंदर पार कहानी आगे जाती है। साथियों, इतिहास हमारा ये रहा। हमारी माताएं बहनें